परिचय। प्रदीप, इस इमारत को देखो। हाँ, यह इस इलाके की सबसे ऊंची इमारत है। इमारत के ऊपर उस झंडे को देखो। हाँ, यह बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या तुम जानते हो कि हम इस इमारत की ऊंचाई और झंडे की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, सच में? हाँ, हम ऊंचाई और दूरी मापने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। आओ, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: दृष्टि रेखा को समझना, उन्नयन कोण को समझना, अवनमन कोण को समझना, ऊंचाई और दूरी से संबंधित उदाहरणों को हल करना। उन्नयन कोण। कई बार हमें मीनारों, पेड़ों, इमारतों की ऊंचाई और लाइट हाउस से जलपोत की दूरी, नदी की चौड़ाई इत्यादि ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। हम उन्हें पूर्ण शुद्धता से नहीं माप सकते, लेकिन हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। उन्नयन का अर्थ होता है उठना या ऊपर जाना। उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर और क्षैतिज स्तर से ऊपर स्थित वस्तु की दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लें। इस चित्र में एक प्रेक्षक इमारत की छत पर खड़ा है और क्षैतिज रेखा पर एक चिड़िया को सीधे देख रहा है। प्रेक्षक को हवाई जहाज, जो कि एक त्रियक रेखा में है, उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठानी होंगी। इस रेखा को दृष्टि रेखा भी कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अतः उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित किसी वस्तु को प्रेक्षक की आंखों से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है। अवनमन कोण। अब ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें लड़का किनारे पर खड़ा हो और नीचे नाव को देख रहा हो। यहां दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है, अतः दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनी रेखा को अवनमन कोण कहते हैं। अतः किसी बिंदु से क्षैतिज स्तर से नीचे स्थित किसी वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनाया कोण है। उदाहरण 1। आइए अवनमन कोण और उन्नयन कोण को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ उदाहरण हल करें। एक खंभे के आधार से 18 फीट दूर एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 48 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए पहले स्थिति की कल्पना करें। मान लीजिए कि खंभे की ऊंचाई x है। त्रिभुज ABC से tan 48 डिग्री बराबर है x/18 के। ये इंगित करता है कि x बराबर 18 गुणे tan 48 डिग्री, x बराबर 18 गुणे 1.11061, x बराबर 19.99102, x बराबर 20। अतः खंभे की ऊंचाई करीब 20 फीट है। उदाहरण 2। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। उसके नेत्र से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बताइए कि चिमनी की ऊंचाई क्या है? हल। यहां AB एक चिमनी है, CD प्रेक्षक है और कोण ADE उन्नयन कोण है। इस स्थिति में ADE एक त्रिभुज है जो E पर समकोण है और हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात है AB बराबर AE जमा BE बराबर AE
जमा 1.5 और DE बराबर CB बराबर 28.5 मीटर है। AE ज्ञात करने के लिए हम एक त्रिकोणमिति अनुपात चुनते हैं जिसमें AE और DE दोनों शामिल हैं। आइए उन्नयन कोण का टेंजेंट लें। अब tan 45 डिग्री बराबर AE बटे DE अर्थात 1 बराबर AE बटे 28.5। अतः AE बराबर 28.5 होगा। इसलिए चिमनी की ऊंचाई AB बराबर 28.5 जमा 1.5 मीटर जो कि बराबर होगा 30 मीटर के। उदाहरण 3। एक 67 मीटर गहरी घाटी के तल का अवनमन कोण 40 डिग्री है। मीटर के निकटतम 10वें मान तक घाटी की चौड़ाई क्या है? पुनः एक आलेख बनाकर शुरुआत करें। याद रखें कि क्षैतिज स्तर कोण 40 डिग्री से है। अब हम एक त्रिकोणमिति अनुपात के प्रयोग से घाटी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। हम दो त्रिकोणमिति अनुपातों टेंजेंट या कॉन्टेंजेंट में से एक का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों से हमें सही उत्तर प्राप्त होगा। आइए टेंजेंट का प्रयोग करें। tan 40 डिग्री बराबर है 67 बटे x के। x गुणा tan 40 डिग्री बराबर होगा 67 के। अतः इसे हल करने पर हमें x बराबर 87.5 मीटर प्राप्त होगा। अतः घाटी की चौड़ाई 87.5 मीटर है। मूल्यांकन। आइए आगे बढ़ने से पहले जांचें कि आपने क्या सीखा। सही विकल्प को उठाकर उचित स्थान पर रखें। उदाहरण 4। एक नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई y है और नदी की चौड़ाई x है। CD बराबर 40 मीटर है। त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD है, जो कि हल करने पर हमें प्राप्त होगा x जमा 40 बराबर y3 का वर्गमूल, जिसे हम समीकरण 1 कहेंगे। अब त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, जो कि हल करने पर हमें प्राप्त होगा y बराबर x3 का वर्गमूल, जिसे हम समीकरण 2 कहेंगे। समीकरण 2 से 1 में y का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 20 मीटर और y बराबर 20 3 का वर्गमूल। अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर होगी 20 वर्गमूल 3 मीटर के और नदी की चौड़ाई बराबर होगी 20 मीटर के। उदाहरण। एक बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से एक 8 मीटर ऊंची इमारत की शीर्ष और पाद पर बनने वाला अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई और दोनों इमारतों के बीच की दूरी बताइए। हल। यहां PC बहुमंजिला इमारत को व्यक्त करता है और AB 8 मीटर लंबी इमारत को। हम बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई यानी PC और दोनों इमारतों के बीच की दूरी यानी AC ज्ञात करना चाहते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए कि PB रेखाओं PQ और BD को त्रिज्या काटती है। अतः कोण QPB और कोण PBD एकांतर कोण हैं।
इसलिए बराबर हैं। अतः कोण PBD बराबर 30 डिग्री, इसी प्रकार कोण PAC बराबर 45 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज PBD में हमारे पास है PD बटे BD बराबर tan 30 डिग्री। अतः हल करने पर हमें BD बराबर PD वर्गमूल 3 प्राप्त होगा। समकोण त्रिभुज PAC में हमारे पास है PC बटे AC बराबर tan 45 डिग्री बराबर 1, जो कि PC बराबर AC तथा PC बराबर PD जमा DC, इसलिए PD जमा DC बराबर AC। चूंकि AC बराबर BD और DC बराबर AB बराबर 8 मीटर, हमें PD जमा 8 बराबर BD बराबर PD वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। इससे हमें यह प्राप्त होता है। अतः बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई 4 गुणा 3 जमा 3 मीटर है और दोनों इमारतों के बीच की दूरी भी 4, 3 जमा 3 मीटर है। क्या आप जानते हैं, सर्वेक्षणकर्ता त्रिकोणमिति का प्रयोग सदियों से करते रहे हैं। 19वीं सदी का ऐसा ही एक वृहत सर्वेक्षण महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण आजादी से पहले किया गया था, जिसके लिए अब तक सबसे बड़े थियोडलाइट्स बनाए गए। 1852 में सर्वेक्षण के दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की खोज हुई थी। करीब 160 किलोमीटर की दूरी से इस शिखर का 6 विभिन्न स्टेशनों से प्रेक्षण किया गया था। 1856 में इस शिखर का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने सबसे पहले विशाल थियोडलाइट का प्रयोग किया और जिन्हें इस काम के लिए नियुक्त किया गया था। यह एक थियोडलाइट है, एक सर्वेक्षण यंत्र जो कि त्रिकोणमिति के सिद्धांतों पर निर्भर है। इसका उपयोग एक घूमती हुई दूरबीन के साथ कोणों को मापने के लिए होता है। थियोडलाइट अभी भी भारतीय सर्वेक्षण संग्रहालय देहरादून में रखा हुआ है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक द्वारा देखी जा रही वस्तु के बीच बनने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जब कोई वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर हो, यानी जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़े, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे हो, यानी जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपना सिर झुकाना पड़े, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं।